भावनाओं पर नियंत्रण की कला। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से होता है। हम सबने अनुभव किया है कि एक शब्द, एक स्वर या एक संदेश हमारे पूरे दिन को बदल देता है। हम शांत थे, पर अचानक गुस्सा, दुख या बेचैनी हमें घेर लेती है और हम वही कर बैठते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। यही वह क्षण है जहां जीवन की दिशा तय होती है। क्या हम भावनाओं के गुलाम बनेंगे या उन्हें पहचान कर अपने निर्णयों के स्वामी बनेंगे? यह पुस्तक उसी संघर्ष की गहराई में उतरती है। यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि मौन में है। हर आलोचना का उत्तर देने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा बचाने में है। हर असुविधा से भागने में नहीं, बल्कि उसके बीच स्थिर रहने में है। लेखक हमें यह दिखाते हैं कि भावनाएं तथ्य नहीं, केवल संकेत हैं। और जब हम उन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं, पर उनका अंधानुकरण नहीं करते, तब हम अपने जीवन के वास्तविक नेता बन जाते हैं। इस पुस्तक की यात्रा अध्याय दर अध्याय हमें उस कला से परिचित कराती है जो हमें भावनाओं से ऊपर उठने की शक्ति देती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम प्रतिक्रिया देने की आदत को रोक सकते हैं, कैसे हम दूसरों की गलत धारणाओं को अपनी शांति पर हावी नहीं होने देते, कैसे हम असुविधा का सामना करके मजबूत बनते हैं और कैसे मौन को सम्मान देकर अपनी गरिमा बचाते हैं। अंततः यह हमें यह समझाती है कि अहंकार को पहचानना और उसे रोकना ही वास्तविक परिपक्वता है। यह पुस्तक केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हर अध्याय हमें छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आज 5 सेकंड रुकना, कल किसी विवाद में मौन रहना, परसों किसी नाटक से दूर चले जाना। यही छोटे कदम हमें उस जीवन की ओर ले जाते हैं जहां हम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से संचालित होते हैं। पाठक जब इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेगा, तो उसे लगेगा कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि उसके अपने जीवन का प्रतिबिंब है। हर पंक्ति उसके अनुभवों से जुड़ती है, हर विचार उसकी कमजोरियों को उजागर करता है और हर अभ्यास उसे मजबूत बनने का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि यह पुस्तक अंत तक पढ़ने योग्य है। यह केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि परिवर्तन की राह दिखाती है। जो व्यक्ति इस पुस्तक को अंत तक पढ़ेगा, वह पाएगा कि उसका दृष्टिकोण बदल गया है। वह अब हर भावनात्मक आवेग का गुलाम नहीं रहेगा। वह अपनी शांति को प्राथमिकता देगा, अपनी ऊर्जा की रक्षा करेगा और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जिएगा। यही इस पुस्तक का वादा है, एक ऐसा जीवन जहां हम भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपने अस्तित्व को गरिमा के साथ जीते हैं। अध्याय 1, प्रतिक्रिया न करना ही असली शक्ति। इस अध्याय में लेखक ने वास्तविक शक्ति का अर्थ स्पष्ट किया है। वह बताते हैं कि शक्ति का मतलब केवल बाहरी बल या ऊंची आवाज नहीं है, बल्कि असली शक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करता है, परंतु उन पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जब किसी का कहा हुआ शब्द, किसी का स्वर या किसी अप्रत्याशित संदेश
हमारे भीतर तीव्र भावनाएं उत्पन्न कर देता है। उस क्षण हृदय में तनाव, गले में दबाव या हाथों में बेचैनी महसूस होती है और मन तुरंत प्रतिक्रिया देने को प्रेरित करता है। परंतु लेखक कहते हैं कि केवल भावनाओं का उठना ही सत्य नहीं है। भावनाएं संकेत हैं, तथ्य नहीं। इन्हें पढ़ना चाहिए, परंतु इनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। लेखक समझाते हैं कि संसार हमें विराम लेना नहीं सिखाता। समाज हमें शीघ्र उत्तर देने, अपनी बात साबित करने और हर चुनौती का तुरंत प्रतिकार करने की शिक्षा देता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। वे हर आवेग का पालन करते हैं और सोचते हैं कि उनकी भावनाएं ही सत्य हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि भावनाएं केवल संदेशवाहक हैं। इनके और हमारे कर्मों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। वही अंतराल हमारी स्वतंत्रता है। यदि हम उस क्षण को पहचान लें और उसमें ठहरना सीख लें, तो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मनियंत्रण का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें हमें नियंत्रित करने से रोकना है। जब कोई अपमानजनक बात कहे, तो हमें उत्तर देना आवश्यक नहीं। जब कोई अनुचित आलोचना करे, तो हमें बचाव करना जरूरी नहीं। जब कोई हमें उकसाए, तो हमें उसकी जीतने की इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं। असली शक्ति तब है जब हम इन सब परिस्थितियों में शांत रहकर अपने ऊर्जा की रक्षा करें। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अभ्यास से यह शक्ति विकसित की जा सकती है। जैसे कोई मांसपेशी बार बार प्रयत्न करने से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मनियंत्रण भी छोटे छोटे अवसरों पर अभ्यास करने से सुदृढ़ होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई वाहन मार्ग में काट दे, जब कोई संदेश असम्मानजनक लगे, या जब कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, इन क्षणों में भावनाएं उठेंगी, परंतु हमें उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया में बदलने की आवश्यकता नहीं। हमें उन्हें महसूस करना है, परंतु उनका पालन नहीं करना है। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें मजबूत बनाता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी शांति उन बातों पर खो देते हैं जिन्हें वे नजरअंदाज कर सकते थे। वे उन लोगों से बहस करते हैं जिनसे दूर चला जाना ही बेहतर होता। वे उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जिनका मन पहले से ही बंद होता है। इस प्रकार वे भय, अहंकार, क्रोध या असुरक्षा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और अंततः पछताते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है और भावनाओं के आवेग का सामना करता है बिना प्रतिक्रिया दिए, तब वह एक नए जीवन में प्रवेश करता है। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि वास्तविक शक्ति शोरगुल में नहीं, बल्कि मौन में है। गुस्से में तुरंत बोलना आसान है, परंतु शांत रहना कठिन है। यही कठिनाई अनुशासन है, और अनुशासन ही वह आधार है जिस पर एक सशक्त जीवन निर्मित होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की उथल-पुथल को नियंत्रित कर लेता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। उसके संबंध बेहतर होते हैं क्योंकि वह छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं से नियंत्रित नहीं होता। उसका विचार स्पष्ट होता है और उसका आचरण उद्देश्यपूर्ण होता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन छोटे छोटे अवसरों पर अभ्यास करना चाहिए। आज किसी विवाद में चुप रहना, कल उत्तर देने से पहले 5 सेकंड रुकना, परसों किसी नाटक से दूर चले जाना, ये छोटे छोटे विजय ही वास्तविक शक्ति का निर्माण करते हैं।
धीरे धीरे व्यक्ति वह बन जाता है जो दबाव में भी शांत रहता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। लोग ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं क्योंकि वह परिपक्वता और नेतृत्व का परिचय देता है। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं है, परंतु उन्हें अपने व्यवहार का स्वामी बना देना कमजोरी है। असली शक्ति तब है जब हम भावनाओं को देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, परंतु उनके आदेश का पालन नहीं करते। यही आत्मनियंत्रण है, यही परिपक्वता है और यही वह मार्ग है जो हमें एक शांत, सशक्त और गरिमामय जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 2। भावनाएं संकेत हैं, सत्य नहीं। इस अध्याय में लेखक ने उस कठिनाई पर प्रकाश डाला है जो हर मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है। दूसरों द्वारा गलत समझे जाने की पीड़ा। मनुष्य स्वभाव से चाहता है कि उसे सही रूप में देखा जाए, उसकी बातों को ठीक से सुना जाए और उसकी भावनाओं को मान्यता मिले। जब कोई व्यक्ति हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, हमारे कार्यों को गलत अर्थ देता है या बिना हमारे हृदय को जाने हमें दोषी ठहराता है, तब स्वाभाविक रूप से मन में यह इच्छा उठती है कि हम तुरंत अपनी सफाई दें, अपने पक्ष को स्पष्ट करें और सामने वाले को गलत साबित करें। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। लेखक समझाते हैं कि हर गलतफहमी को दूर करना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग हमें इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि वे सचमुच नहीं जानते, परंतु कई लोग हमें इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में लाभ मिलता है। कभी कभी वे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, कभी अपने अहंकार की रक्षा के लिए और कभी अपने मन की संकीर्णता के कारण हमें गलत रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है। चाहे हम कितनी भी सफाई दें, वे अपनी धारणा नहीं बदलते। इस प्रकार हम अपनी ऊर्जा खोते हैं, अपनी शांति गंवाते हैं और अंततः संघर्ष में उलझ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सबको समझाना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें हर व्यक्ति को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि हम अच्छे हैं। हमारा असली दायित्व है कि हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें और अपने जीवन को ईमानदारी से जिएं। यदि कोई व्यक्ति हमें गलत समझना चाहता है, तो उसे ऐसा करने दें। हमारी शांति और हमारा विकास किसी और की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दूसरों की गलत धारणाओं को ठीक करने की कोशिश अक्सर हमें थका देती है। हम बार बार बातचीत को अपने मन में दोहराते हैं, सही उत्तर खोजते हैं, चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे। यह सब हमारी ऊर्जा को उन कार्यों से दूर कर देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारे लक्ष्य, हमारा उपचार, हमारा भविष्य और हमारा आत्मसम्मान। जब हम दूसरों की राय को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तो हम कभी विश्राम नहीं पा सकते। हम हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं, हमेशा सफाई देते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह दृष्टिकोण कठोरता या उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कभी किसी को समझाना ही नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सुनने के लिए तैयार है, यदि वह संबंध को महत्व देता है और खुले मन से बातचीत करना चाहता है, तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए। परंतु यदि सामने वाला केवल बहस करना चाहता है, यदि उसका मन पहले से ही बंद है,
तो हमें अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। इस अध्याय का सार यही है कि हमें यह सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। हर गलतफहमी को दूर करना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब हम दूसरों की राय को अपनी शांति से ऊपर नहीं रखते, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हम प्रतिक्रियाशील होना छोड़ देते हैं और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग कभी क्षमा नहीं मांगेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत थे, और कभी कहानी को इस तरह बदल देंगे कि हम ही दोषी दिखें। ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास करना व्यर्थ है। हमें उन्हें उनके भ्रम में रहने देना चाहिए और स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। यही वास्तविक शक्ति है, दूसरों की राय को अपनी शांति पर हावी न होने देना। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए। हमें दयालु, ईमानदार और मजबूत रहना चाहिए। जब कोई हमें गलत समझे, तो हमें यह पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में हमें कुछ कहना आवश्यक है। अधिकांश समय उत्तर होगा नहीं। मौन ही हमारी शक्ति है, आगे बढ़ना ही हमारा उत्तर है, और शांति ही हमारा पुरस्कार है। अध्याय 3, विराम की कला। इस अध्याय में लेखक ने उस प्रवृत्ति पर गहराई से विचार किया है जो अधिकांश मनुष्यों में पाई जाती है, असुविधा और तनाव से तुरंत बच निकलने की आदत। जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, लोग तुरंत किसी न किसी साधन का सहारा लेते हैं। कोई अपने फोन में उलझ जाता है, कोई अनावश्यक बातचीत शुरू कर देता है, कोई भोजन या शोर में खुद को डुबो देता है। यह सब केवल इसलिए होता है कि वे उस बेचैनी और तनाव को महसूस करने से डरते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम वास्तव में भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो हमें इस आदत को बदलना होगा। तनाव और असुविधा शत्रु नहीं है, वे केवल संकेत हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम हर बार उनसे भागते रहेंगे, तो हम कभी मूल समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। हम केवल सतही समाधान खोजते रहेंगे, और वही तनाव बार बार लौटकर हमें परेशान करता रहेगा। लेखक बताते हैं कि असली विकास तब होता है जब हम उस असुविधा के साथ बैठना सीखते हैं, जब हम अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को बिना भागे, बिना दबाए और बिना तुरंत समाधान खोजे महसूस करते हैं। तभी हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। लेखक कहते हैं कि असुविधा से भागना आसान है, परंतु उसका सामना करना कठिन है। जब हम तनाव को महसूस करते हैं, तो शरीर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। छाती में दबाव, पेट में कसाव, कंधों में जकड़न या जबड़े में तनाव। सामान्यतः लोग इन संकेतों को तुरंत बदलना चाहते हैं, लेकिन यदि हम केवल कुछ क्षण रुककर इन्हें देखें, इन्हें महसूस करें और इन्हें स्वीकार करें, तो हम पाएंगे कि यह तनाव उतना स्थायी नहीं है जितना हमें लगता है। यह धीरे धीरे कम हो जाता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि अधिकांश समस्याएं भावनाओं से नहीं, बल्कि उनसे बचने की कोशिश से उत्पन्न होती हैं। लोग तनाव से बचने के लिए ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। वे बातें कह देते हैं जो वे वास्तव में नहीं कहना चाहते। वे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो उनके लिए हानिकारक होते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि वे असुविधा को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यदि वे
उस असुविधा को स्वीकार कर लें और उसके बीच शांत रहना सीख लें, तो वे अधिक सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि असुविधा का सामना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम कठिन भावनाओं को सहन करना सीखते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना हमने सोचा था। हमारा शरीर और मन उससे कहीं अधिक सहनशील है। धीरे धीरे हम यह समझने लगते हैं कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम उन्हें स्थान दें, तो वे स्वयं ही शांत हो जाती हैं। अध्याय में यह भी कहा गया है कि असुविधा से भागने की आदत हमें बार बार उसी चक्र में फंसाती है। हम तनाव महसूस करते हैं, उससे बचते हैं, थोड़ी देर राहत पाते हैं और फिर वही तनाव लौट आता है। लेकिन यह चक्र तब टूटता है जब हम उस तनाव का सामना करते हैं, जब हम उसे महसूस करते हैं और उससे भागते नहीं। तब हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। यही वह क्षण है जहां उपचार शुरू होता है और शक्ति का निर्माण होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि यह अभ्यास आसान नहीं है। प्रारंभ में यह कठिन और अस्वाभाविक लगेगा। हमें डर लगेगा, असहजता होगी और बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन यदि हम केवल कुछ सेकंड भी उस असुविधा के साथ बैठें, तो धीरे धीरे यह अभ्यास सहज हो जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे विचार उतने सत्य नहीं हैं जितना हम मानते थे। हम पाएंगे कि हमारा शरीर उससे अधिक सहन कर सकता है जितना हमने सोचा था, और हम अनुभव करेंगे कि भावनाएं, यदि उन्हें स्थान दिया जाए, तो स्वयं ही शांत हो जाती हैं। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि असुविधा से भागना नहीं, उसका सामना करना ही वास्तविक शक्ति है। जब हम तनाव के बीच स्थिर रहते हैं, जब हम कठिन भावनाओं को महसूस करते हैं और उनसे भागते नहीं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें आत्मविश्वास, स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। यही वह अभ्यास है जो हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो दबाव में भी शांत रहता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीता है। अध्याय 4, ऊर्जा की रक्षा। इस अध्याय में लेखक ने मौन की महत्ता और उसकी शक्ति पर विस्तार से विचार किया है। वह बताते हैं कि जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी शांति केवल मौन से ही सुरक्षित रहती है। जब कोई व्यक्ति हमारे शब्दों को गलत अर्थ देता है, जब कोई हमारे कार्यों को गलत समझता है, या जब कोई हमें तुरंत उत्तर देने के लिए दबाव डालता है, तब हमारी सबसे बड़ी शक्ति मौन ही होती है। लेखक कहते हैं कि हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं है। हर गलतफहमी को तुरंत दूर करना जरूरी नहीं। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं। मौन हमें वह स्थान देता है जहां स्पष्टता जन्म लेती है। जब हम मौन रहते हैं, तो हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को शांत कर पाते हैं और यह तय कर पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर मौन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे तुरंत अपनी बात नहीं कहेंगे, तो वे स्थिति पर नियंत्रण खो देंगे। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह केवल भय है। वास्तविक नियंत्रण तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मौन को सम्मान देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अपने शब्दों को
केवल वहीं प्रयोग करते हैं जहां वे वास्तव में मूल्य जोड़ते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा चुप रहें या कभी अपनी बात न कहें। इसका अर्थ ये है कि हम तब बोलें जब हम स्पष्ट हों, जब हमारी भावनाएं शांत हों और जब हमारे शब्द स्थिति को बेहतर बना सकें। यदि हम केवल भावनाओं के दबाव में बोलते हैं, तो हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन यदि हम मौन का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने शब्दों को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मौन हमें दूसरों की राय से मुक्त करता है। जब हम हर गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरों की मान्यता पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब हम मौन रहते हैं और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो हम यह दिखाते हैं कि हमारा मूल्य दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। हम स्वयं को जानते हैं, हम अपने हृदय को समझते हैं और यही पर्याप्त है। लेखक कहते हैं कि मौन का अभ्यास कठिन है। जब कोई हमें गलत समझता है, तो तुरंत बोलने की इच्छा होती है। जब कोई हमें दोषी ठहराता है, तो सफाई देने की चाह होती है। लेकिन यदि हम उस क्षण मौन को चुनते हैं, तो हम अपनी शक्ति को सुरक्षित रखते हैं। यह मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और परिपक्वता का प्रतीक है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि मौन हमें हल्का बनाता है। जब हम हर स्थिति में बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तो हम अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं। हम उन बहसों से दूर रहते हैं जो केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। हम उन परिस्थितियों से बचते हैं जहां हमारी शांति खो सकती है। इस प्रकार मौन हमें अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि मौन का अर्थ यह नहीं कि हम कठिन बातचीत से भागें। इसका अर्थ यह है कि हम उन बातचीतों में तभी प्रवेश करें जब हम तैयार हों, जब हम स्पष्ट हों और जब हम जानते हों कि हमारे शब्द स्थिति को बेहतर बनाएंगे। मौन हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी आवाज को बचाएं और उसे केवल वहीं प्रयोग करें जहां उसकी आवश्यकता हो। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। यह हमें शांति देता है, हमें स्पष्टता देता है और हमें दूसरों की राय से मुक्त करता है। जब हम मौन का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीते हैं। हम हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। मौन को चुनना, शांति को प्राथमिकता देना और अपने जीवन को परिपक्वता के साथ जीना। अध्याय 5। असुविधा से भागना नहीं, उसका सामना करना। इस अध्याय में लेखक ने उस सूक्ष्म क्षण पर ध्यान केंद्रित किया है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। वह क्षण जब अहंकार अचानक सामने आता है और हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है। यह क्षण बहुत छोटा होता है, परंतु इसका प्रभाव गहरा होता है। जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारे निर्णयों पर प्रश्न उठाता है या जब कोई हमारे मूल्य को चुनौती देता है, तब भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है कि हमें तुरंत उत्तर देना चाहिए। यह आवाज वास्तव में अहंकार की होती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार का उद्देश्य समस्या का समाधान करना नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल हमें
क्षणिक संतोष देना होता है। जब हम अहंकार के दबाव में बोलते हैं तो हम केवल अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, कि हम सही हैं, कि हम दूसरों से कम नहीं हैं। लेकिन ये बोलना अक्सर स्थिति को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि और बिगाड़ देता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अहंकार हमें तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम अभी नहीं बोले तो हम हार जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक शक्ति तब है जब हम उस क्षण को पहचानते हैं और मौन का चुनाव करते हैं। जब हम समझते हैं कि अहंकार केवल हमें अस्थायी संतोष देगा, परंतु हमारी शांति छीन लेगा, तब हम अपने भीतर की परिपक्वता को पहचानते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अहंकार से प्रेरित होकर बोलना अक्सर हमें पछतावे में डाल देता है। हम ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारे उद्देश्य से मेल नहीं खाते। हम केवल अपनी छवि बचाने के लिए बोलते हैं, परंतु अंततः हमारी गरिमा और शांति खो जाती है। यही कारण है कि लेखक हमें यह अभ्यास करने की सलाह देते हैं कि जब भी भीतर से अहंकार बोलने को प्रेरित करे, हम उस क्षण को पहचानें और रुक जाएं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अहंकार का सामना करना आसान नहीं है। यह बहुत तेजी से उठता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। लेकिन यदि हम उस क्षण को पहचान लें और कुछ क्षण मौन में ठहर जाएं, तो हम पाएंगे कि हमें वास्तव में बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी शांति और हमारी गरिमा मौन में अधिक सुरक्षित रहती है। लेखक कहते हैं कि वास्तविक परिपक्वता तब है जब हम अपनी छवि की रक्षा करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम समझते हैं कि हमारी पहचान दूसरों की राय पर आधारित नहीं है, तब हम अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। हमें हर स्थिति में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि हम सही हैं। हमें हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। हमें हर चुनौती का सामना शब्दों से करने की आवश्यकता नहीं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अहंकार का सामना करने से हमारे संबंध बेहतर होते हैं। जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हम अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं। जब हम अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग हमें अधिक सम्मान देते हैं। वे देखते हैं कि हम केवल अपनी छवि बचाने के लिए नहीं बोलते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं। यही वास्तविक नेतृत्व है। लेखक यह भी कहते हैं कि अहंकार को पहचानना और उसे रोकना एक अभ्यास है। प्रारंभ में यह कठिन लगेगा। हमें लगेगा कि यदि हम नहीं बोले तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि मौन हमें अधिक शक्ति देता है। लोग हमारी शांति का सम्मान करेंगे। वे देखेंगे कि हम केवल अपनी छवि बचाने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोलते हैं। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि अहंकार को पहचानना और उसे रोकना ही वास्तविक शक्ति है। जब हम उस क्षण को पहचानते हैं जब अहंकार हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है और हम मौन का चुनाव करते हैं, तब हम अपनी शांति को बचाते हैं। यही परिपक्वता है, यही आत्मनियंत्रण है और यही वह मार्ग है जो हमें एक गरिमामय और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 6, मौन का सम्मान। इस अध्याय में लेखक ने मौन और शांति से आगे बढ़ते हुए एक और गहरी बात पर ध्यान केंद्रित किया है: अपने मौन को सम्मान देना और उसे दूसरों की त्वरित समझ से अधिक महत्व देना।
जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब लोग हमें तुरंत बोलने के लिए दबाव डालते हैं। वे चाहते हैं कि हम तुरंत अपनी सफाई दें, अपनी भावनाएं स्पष्ट करें या अपनी स्थिति को सही ठहराएं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर क्षण में बोलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और वही हमारी शांति की रक्षा करता है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे तुरंत अपनी बात नहीं कहेंगे तो वे स्थिति पर नियंत्रण खो देंगे। लेकिन यह केवल भय है। वास्तविक नियंत्रण तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मौन को सम्मान देते हैं तब हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अपने शब्दों को केवल वहीं प्रयोग करते हैं जहां वे वास्तव में मूल्य जोड़ते हैं। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौन हमें स्थान देता है। यह स्थान हमें सोचने का अवसर देता है, हमारी भावनाओं को शांत करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि वास्तव में हमें क्या कहना चाहिए। जब हम तुरंत बोलते हैं तो अक्सर हम भावनाओं के दबाव में बोलते हैं और ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब हम मौन रहते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं तो हमारे शब्द अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावशाली होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन हमें दूसरों की राय से मुक्त करता है। जब हम हर गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों की मान्यता पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब हम मौन रहते हैं और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हमारा मूल्य दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। हम स्वयं को जानते हैं, हम अपने हृदय को समझते हैं और यही पर्याप्त है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि मौन का अभ्यास कठिन है। जब कोई हमें गलत समझता है तो तुरंत बोलने की इच्छा होती है। जब कोई हमें दोषी ठहराता है तो सफाई देने की चाह होती है। लेकिन यदि हम उस क्षण मौन को चुनते हैं तो हम अपनी शक्ति को सुरक्षित रखते हैं। यह मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और परिपक्वता का प्रतीक है। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन हमें हल्का बनाता है। जब हम हर स्थिति में बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते तो हम अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं। हम उन बहसों से दूर रहते हैं जो केवल हमारी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। हम उन परिस्थितियों से बचते हैं जहां हमारी शांति खो सकती है। इस प्रकार मौन हमें अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मौन का अर्थ यह नहीं कि हम कठिन बातचीत से भागें। इसका अर्थ ये है कि हम उन बातचीतों में तभी प्रवेश करें जब हम तैयार हों, जब हम स्पष्ट हों और जब हम जानते हों कि हमारे शब्द स्थिति को बेहतर बनाएंगे। मौन हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी आवाज़ को बचाएं और उसे केवल वहीं प्रयोग करें जहां उसकी आवश्यकता हो। लेखक कहते हैं कि मौन का सम्मान करना हमें यह सिखाता है कि हमें हर समय दूसरों की समझ की आवश्यकता नहीं है। हमें तुरंत समझे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम गलत समझे जा सकते हैं और फिर भी शांत रह सकते हैं। हम आलोचना का सामना कर सकते हैं और फिर भी स्थिर रह सकते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। मौन को चुनना, शांति को प्राथमिकता देना और अपने जीवन को परिपक्वता के साथ जीना। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। यह हमें शांति देता है, हमें स्पष्टता देता है और हमें दूसरों की राय से मुक्त करता है। जब हम मौन का सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन को
उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीते हैं। हम हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। मौन को चुनना, शांति को प्राथमिकता देना और अपने जीवन को परिपक्वता के साथ जीना। अध्याय 7, अहंकार को पहचानना। इस अध्याय में लेखक ने उस सूक्ष्म क्षण पर ध्यान केंद्रित किया है जब हमारा अहंकार हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है। यह क्षण बहुत छोटा होता है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारे निर्णयों पर प्रश्न उठाता है या जब कोई हमारे मूल्य को चुनौती देता है, तब भीतर से एक तीव्र इच्छा उठती है कि हम तुरंत उत्तर दें। यह इच्छा वास्तव में हमारे गर्व और अहंकार की होती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार का उद्देश्य समस्या का समाधान करना नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल हमें क्षणिक संतोष देना होता है। जब हम अहंकार के दबाव में बोलते हैं, तो हम केवल अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, कि हम सही हैं और कि हम दूसरों से कम नहीं हैं। लेकिन यह बोलना अक्सर स्थिति को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि और बिगाड़ देता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अहंकार हमें तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम अभी नहीं बोले तो हम हार जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक शक्ति तब है जब हम उस क्षण को पहचानते हैं और मौन का चुनाव करते हैं। जब हम समझते हैं कि अहंकार केवल हमें अस्थायी संतोष देगा, परंतु हमारी शांति छीन लेगा, तब हम अपने भीतर की परिपक्वता को पहचानते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अहंकार से प्रेरित होकर बोलना अक्सर हमें पछतावे में डाल देता है। हम ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारे उद्देश्य से मेल नहीं खाते। हम केवल अपनी छवि बचाने के लिए बोलते हैं, परंतु अंततः हमारी गरिमा और शांति खो जाती है। यही कारण है कि लेखक हमें यह अभ्यास करने की सलाह देते हैं कि जब भी भीतर से अहंकार बोलने को प्रेरित करे, हम उस क्षण को पहचानें और रुक जाएं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अहंकार का सामना करना आसान नहीं है। यह बहुत तेजी से उठता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। लेकिन यदि हम उस क्षण को पहचान लें और कुछ क्षण मौन में ठहर जाएं, तो हम पाएंगे कि हमें वास्तव में बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी शांति और हमारी गरिमा मौन में अधिक सुरक्षित रहती है। लेखक कहते हैं कि वास्तविक परिपक्वता तब है जब हम अपनी छवि की रक्षा करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। जब हम समझते हैं कि हमारी पहचान दूसरों की राय पर आधारित नहीं है, तब हम अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। हमें हर स्थिति में यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि हम सही हैं। हमें हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। हमें हर चुनौती का सामना शब्दों से करने की आवश्यकता नहीं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अहंकार का सामना करने से हमारे संबंध बेहतर होते हैं। जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हम अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं। जब हम अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग हमें अधिक सम्मान देते हैं। वे देखते हैं कि हम केवल अपनी छवि बचाने के लिए नहीं बोलते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं। यही वास्तविक नेतृत्व है। लेखक ये भी कहते हैं कि अहंकार को पहचानना और उसे रोकना एक अभ्यास है। प्रारंभ में यह कठिन लगेगा।
हमें लगेगा कि यदि हम नहीं बोले तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि मौन हमें अधिक शक्ति देता है। लोग हमारी शांति का सम्मान करेंगे। वे देखेंगे कि हम केवल अपनी छवि बचाने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोलते हैं। अध्याय का निष्कर्ष यही है कि अहंकार को पहचानना और उसे रोकना ही वास्तविक शक्ति है। जब हम उस क्षण को पहचानते हैं जब अहंकार हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है और हम मौन का चुनाव करते हैं, तब हम अपनी शांति को बचाते हैं। यही परिपक्वता है, यही आत्मनियंत्रण है और यही वह मार्ग है जो हमें एक गरिमामय और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है।